हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ। तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले। दोस्तों, 70 के दशक की इस फिल्म में दिख रहे 6 साल के बच्चे को तो आप पहचान ही गए होंगे। हथौड़े का एक फटका 10 के बराबर होना चाहिए। ये बात है बाबा। इस बाल कलाकार का नाम है विजय सिंह देओल। जी हाँ, 60 के दशक के सुपरस्टार धर्मेंद्र के बेटे और 80 के दशक के सुपरस्टार सनी देओल के भाई विजय सिंह देओल, जिसे फैंस बॉबी देओल के नाम से जानते हैं, जिसने फिल्मों में आते ही लोगों को इस कदर अपना दीवाना बनाया कि लोग उनके स्टाइल को कॉपी करने लगे। जिसकी पहली फिल्म तो काफी मुशक्कतों के बाद रिलीज हुई, लेकिन उन्हें उनकी उस पहली फिल्म से स्टारडम भी मिला और इस फिल्म में दमदार एक्टिंग और बेहतरीन अभिनय से फिल्म फेयर का अवार्ड भी अपने नाम किया। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। इस फिल्मी दुनिया में जितनी भी सितारे हैं, सबके करियर में उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन इनके करियर में कुछ इस कदर ग्रहण लगा कि इनके 27 साल के फिल्मी करियर में आए उतार चढ़ाव का किस्सा सबसे अलग है। आज हम आपको बताएंगे इनके करियर में डाउनफॉल से लेकर कमबैक तक का सफर, या आप यूं कहें कि बॉबी से लेकर लॉर्ड बॉबी तक के बनने का सफर। साथ ही बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज के शो में हम बात कर रहे हैं एक्टर बॉबी देओल की, जिनका जन्म 27 जनवरी 1969 को मुंबई में हुआ। एक ऐसा अभिनेता जिसने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत महज 6 साल की उम्र से की, जिसमें इन्होंने धर्मेंद्र के बचपन का किरदार निभाया था। बॉबी देओल की माता पिता और इनके सुपरस्टार भाई सनी देओल को सभी जानते हैं। बॉबी देओल की 2 बहनें हैं, अजीता और विजेता। अजीता अमेरिका में रहती है और एक स्कूल में मनोविज्ञान पढ़ाती है। अजीता और विजेता लाइमलाइट से कोसों दूर रहती है। इन्होंने मुंबई में ग्रेजुएशन पूरी की और ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वो फिल्मों में आने के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी करने लगी, क्योंकि पिता धर्मेंद्र सनी की तरह इन्हें भी बॉलीवुड से जोड़ना चाहते थे। इसी तरह 21 साल की उम्र में ही बॉबी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इनकी पहली फिल्म थी बरसात, जिसका नाम पहले बादल रखा गया था, और इनके अपोजिट हीरोइन थी करिश्मा कपूर। लेकिन इस फिल्म की डायरेक्टर को इस फिल्म की शूटिंग किसी कारण बीच में ही छोड़नी पड़ी। आखिरकार इस फिल्म की स्क्रिप्ट को डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को दिया गया। अब बात आती है, जब डायरेक्टर चेंज किया गया तो जाहिर है कि उस फिल्म को उनके हिसाब से डायरेक्ट किया जाए, और इसी कारण फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ साथ बहुत सी चीजों में बदलाव किया गया। इसी तरह काफी लंबा समय खिंचता चला गया, और इसी तरह परेशान होकर एक दिन करिश्मा ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। करिश्मा के जाने के बाद सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना को चुना गया। इस तरह बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना इस फिल्म से लॉन्च हो रहे थे। इस फिल्म की जब शुरुआत की गई थी तब बॉबी की उम्र 21 वर्ष थी, और इस फिल्म के रिलीज होते होते बॉबी 26 के हो चुके थे। आखिरकार 5 सालों की मशक्कत के बाद ये फिल्म रिलीज हुई, और जितनी मशक्कत के बाद ये रिलीज हुई उतना ही अच्छा काम इस फिल्म ने किया, और इस फिल्म में बॉबी की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद भी किया। बॉक्स ऑफिस पर बरसात एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। ये न केवल एक हिट फिल्म थी, बल्कि कमाई के मामले में साल 1995 में 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। बॉबी देओल को अपनी इस पहली ही फिल्म के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। तेरी अदाओं पे मरता हूँ। बॉबी देओल बॉलीवुड के उन स्टार किड्स में से थे जो आते ही पर्दे पर छा गए थे, और एक हीरो के तौर पर बॉलीवुड में अपनी धमाकेदार एंट्री की थी। बॉबी को सक्सेसफुल लॉन्च करने के लिए न केवल पिता धर्मेंद्र ही बल्कि बड़े भाई सनी भी हर कदम पर बॉबी के साथ खड़े रहे और अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने दी। मेरे पापा भैया जो हैं अभी अपनी फिल्म रोककर मेरी फिल्म पहली फिल्म बनाई। पापा को आप लोग इनका आपसी प्यार जितना फिल्मी पर्दे पर देखते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्यार इनका असल जीवन में कायम है। बॉबी अपने पिता की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वहीं ये अपने भाई सनी को भी अपने पिता का दर्जा देते हैं। मेरे पापा की वजह से he is the best।
इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इनके एक पैर में चोट भी लग गई थी, जिसके कारण इन्हें 1 साल तक बैसाखी के सहारे चलना पड़ा था। इसके बाद बॉबी अपनी अगली फिल्म गुप्त में नजर आए, जो कि एक बड़े फिल्म मेकर राजीव रॉय की फिल्म थी। दरअसल पहले इस फिल्म के डायरेक्टर ने सनी को साइन किया था, लेकिन सनी ने इस फिल्म में डायरेक्टर से बॉबी को लेने के लिए कहा और इसी तरह यहाँ पर भी सनी ने अपना प्यार अपने भाई के लिए दिखा दिया, जिसके बाद राजीव रॉय ने बॉबी के साथ फिल्म गुप्त बनाई। 1997 में रिलीज गुप्त को आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर में से एक माना जाता है। इस फिल्म में बॉबी की पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ काजल के नेगेटिव रोल को भी खूब सराहा गया था और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म हिट रही थी। इस तरह बॉबी रातों रात स्टार बन गए थे। रात दिन सुबह शाम लेके दोस्तों, इस फिल्म का एक गाना है मुश्किल बड़ा ये प्यार है। इस गाने से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि आज तक लोग यही सोचते हैं कि इस गाने में बॉबी एक जगह खड़े होकर डांस क्यों कर रहे हैं। क्या इस गाने के कोरियोग्राफर ने ऐसे ही डांस स्टेप दिए थे? इसके पीछे की सच्चाई कुछ ये है कि अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान जब बॉबी के पैर में चोट लग गई थी, उस समय वो उस चोट से उभरे नहीं थे, जिस वजह से उन्हें उस गाने के लिए ऐसे डांस स्टेप दिए गए थे और लोगों को इस बात का कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि बॉबी एक जगह खड़े होकर डांस क्यों कर रही है। मुश्किल बड़ा ये प्यार है। इसके बाद इन्होंने कुछ फ्लॉप फिल्में की तो कुछ सुपरहिट फिल्में की और अब दौर वो आ चुका था जब लोग बॉबी के हेयर स्टाइल, उनके ब्लू ग्लासेस और उनके चलने के स्टाइल को कॉपी करने लगे थे। ये शुरुआती 5 से 6 साल बॉबी देओल के करियर का सबसे अच्छा समय था। इसके बाद ऐसा दौर आया कि इन्होंने एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में की, जो सिर्फ 1-2 साल नहीं बल्कि 18 सालों तक लंबा चला। इन 18 सालों में बॉबी की केवल 2 सफल फिल्में आई और ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं। उनकी काफी मेहनत के बाद भी सफलता उनसे कोसों दूर थी। कहीं ना कहीं बॉबी समझ गए थे कि उनके करियर में जो शुरुआती अच्छे साल थे वो अब जा चुके हैं और बॉबी के लिए 1 साल में एक फिल्म का आना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। उन्हें काम मिलना बंद हो चुका था। ऐसे समय में उम्मीद की किरण बनके एक फिल्म आई जिसमें धर्मेंद्र, सनी और बॉबी की तिगड़ी साथ नजर आई और इस फिल्म का नाम था यमला पगला दीवाना। इस फिल्म की कॉमेडी को लोगों ने काफी पसंद किया और ये एक हिट फिल्म भी साबित हुई। ये फिल्म हिट साबित हुई, लेकिन बदनसीबी अभी भी बॉबी का पीछा नहीं छोड़ रही थी। इतने सालों तक बॉबी कभी एवरेज तो कभी फ्लॉप फिल्में देते रहे। अब समय वो आ चुका था जब बॉबी को बिल्कुल काम मिलना बंद हो चुका था। उनके फैंस उन्हें पर्दे पर दोबारा देखना चाहते थे, लेकिन किसको पता था कि अब उन्हें कोई साइन नहीं कर रहा था और ये समय उनके लाइफ का सबसे बुरा समय था। इस समय न केवल बॉबी बल्कि बड़े भाई सनी का करियर भी बिल्कुल खत्म हो चुका था और दोनों भाई इंडस्ट्री में वापसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। इसी समय में भाई सनी ने लगातार बॉबी को हौसला भी दिया और कमबैक करने के लिए मोटिवेट करते रहे। इस समय में लगातार कई सालों तक असफलता और फिर एकदम से काम बंद हो जाने के बाद भी उनकी वाइफ ने उनको पूरा सपोर्ट किया। लेकिन एक दिन बॉबी के इतने टाइम से घर पर बैठे रहने के कारण एक दिन उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि पापा आप काम पर क्यों नहीं जाते, मम्मी तो हर रोज जाती है। मुझे ये सब ये कह रहे पापा आप घर पे बैठे रहते, ऑफिस नहीं जाते, काम पे नहीं जाते, मम्मी तो हर दिन ऑफिस जाती हैं। उस वक्त बॉबी अपने बच्चों को कुछ जवाब नहीं दे पाए और चुप रहे। उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करें। वो अपने आप को बेबस और लाचार समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। Switched on in my mind and I just decided from that day that I am never going to give up. जो कर सकते थे उन्होंने किया। इंडस्ट्री में कितने लोगों से जाकर मिला, मैंने कितने लोगों के ऑफिसेज गया, लोगों को मिलूंगा जाकर, मैं दिखाऊंगा जो मेरे अंदर आ गया कि मेरे को लोग देखें। और इसी बीच मीडिया में बॉबी के बुरे दिनों को लेकर एक अफवाह भी उड़ी कि जब उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था तब कुछ समय तक उन्हें डीजे का काम भी करना पड़ा। लेकिन बाद में बॉबी ने इस बात को पूरी तरह से बकवास बताया। मैं तो डीजे था नहीं, इट वाज जस्ट गिग जहाँ पर सब बुलाते ना सेलिब्रिटीज को। मुझे कहा कि आप आ जाना और वहाँ डीजे कंसोल के पीछे चले जाना, तो मैं वहाँ से बस हाथ लगा देना, लोगों को लगेगा आप म्यूजिक बजा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वो लोगों से मिले और उन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया। दोस्तों, ये फिल्मी दुनिया ऐसी ही होती है, जब तक आप अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान नहीं देते, अपने ऊपर काम नहीं करते, तब तक आप इस दुनिया में बने नहीं रह सकते। यहाँ पर उन्हें एहसास हो चुका था कि वो अपनी मदद खुद ही कर सकते हैं।
ये 18 साल उनके बेहद बुरे गुजरे थे, लेकिन इतने लंबे संघर्ष और वापसी की कई कोशिशों के बाद फाइनली बॉबी देओल के करियर में एक टर्निंग पॉइंट आया, जिसकी तलाश इन्हें सालों से थी। और इस बार उन्हें साथ मिला सलमान खान का। वो सलमान खान ही थे जिन्होंने बॉबी देओल को अपनी फिल्म रेस 3 में मौका दिया, जिससे एक बार फिर बॉबी लाइमलाइट में आ चुके थे। इसके एक किस्से को बॉबी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया। Something with me and finally फोन आया मुझे तो सलमान का, मामू शेयर उतारेगा। मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूँगा। तो इसी तरह रेस 3 शुरू हुई और आई एम वेरी ग्रेटफुल। ये फिल्म तो एवरेज रही, लेकिन बॉबी के रोल को लोगों ने खूब पसंद किया, या ये कहे कि उनके कमबैक का स्वागत किया, और यहीं से उनके आगे के रास्ते खुलते गए। इसके बाद रिलीज हुई हाउसफुल 4, जो कि एक एवरेज फिल्म रही। इसके बाद 2020 में OTT पर आई वेब सीरीज क्लास ऑफ 83 और आश्रम, जो कि बेहद सक्सेसफुल रही। क्लास ऑफ 83 के लिए बॉबी देओल को लायन गोल्ड अवार्ड भी मिला और आश्रम के लिए भी इन्हें OTT फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और इन्हीं सीरीज के जरिए इन्हें अपनी एक्टिंग और अपना टैलेंट दिखाने का एक बार फिर से मौका मिला। इन सीरीज में इनके दोनों किरदारों को बेहद पसंद किया गया, लेकिन बाबा निराला का किरदार लोगों को खूब पसंद आया। और अब यहाँ बॉबी को समझ आ चुका था कि उन्हें किस तरह के रोल करने हैं। चाह रहा था कि मैं अलग किस्म के रोल करूं, क्योंकि अब मेरी एक एज हो गई है जहां मुझे मैच्योर रोल्स करने हैं। अब यहाँ बॉबी ने अपने आप को साबित कर दिया था। उनके पहले वाले दिन वापस आ चुके थे, लेकिन हाल ही में रिलीज हुई एनिमल फिल्म बॉबी के बेहद छोटे से रोल को, लेकिन पावरफुल रोल और उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस पर लोगों ने जमकर तारीफ की। ऐसा लग रहा था कि बॉबी के वो पुराने दिन लौट आए हैं और उनकी पॉपुलैरिटी और स्टारडम दोबारा उसी जगह पर पहुंच गया, जैसा किसी जमाने में हुआ करता था। और अब वो टाइम वापस आ चुका था जब लोग बॉबी के स्टाइल को कॉपी किया करते थे। आज तक मुझे एक्टर के लिए कभी माना नहीं गया, लेकिन शायद अभी लोग मुझे एक एक्टर की तरह देख रहे हैं। उनके इस कमबैक को आज लोग कह रहे हैं डाउनफॉल कैसा भी हो, लेकिन कमबैक हो तो बॉबी देओल जैसा। तो दोस्तों, ये था बॉबी से लॉर्ड बॉबी तक के बनने का सफर, या आप ये कहें कि डाउनफॉल से कमबैक तक का सफर। आशा है आज की पेशकश आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली पेशकश में, तब तक के लिए टेक केयर। मेरे को लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। ओए, कुट्टी तेरी छींट दी, दुपट्टा तेरा लहरिया, हिंदुस्तानी रानी।